नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग। इजराइल ने मिसाइल अटैक किया है ईरान समर्थित समूहों पर। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पूरी रात होता रहा मिसाइल अटैक, कई के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। रात भर इजराइल ने जमकर की है बमबारी और मिसाइल अटैक, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, अमेरिका में आतंकी हमला, अलकायदा ने किया था 9/11 हमला। जी हाँ, इस बीच आपको बता दें सीक्रेट दस्तावेजों का होने जा रहा है खुलासा। सऊदी अरबिया है रडार में। जी हाँ, सऊदी के समर्थन, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम देश है वो अभी इस आतंक की चपेट में आ रहा है। इसके बारे में बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, 24 घंटे में ही घुटने पर आया तालिबान। मोदी सरकार ने जब किया सेना के एक्शन का ऐलान, तो फिर कैसा स्टेटमेंट निकल के आया कश्मीर को लेकर, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, पंजशीर को लेकर जंग छिड़ी है, लेकिन जनता जो है सड़कों पर उतरी अफगानिस्तान में तालिबानियों के छीछा लेकर। एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन हो या पाकिस्तान या फिर तालिबान को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली और इस वक्त की जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो दोस्तों ये इजराइल ने फिर से ईरान पर बोला बड़ा हमला, मिसाइल अटैक। पूरी रात होती रही ईरान समर्थित समूह पर इजराइल ने रात भर बरसाए बम। दरअसल इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 सितंबर की रात ईरान समर्थित समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सैन्य चौकी पर रात भर हमला किया है। सीरिया ऑब्जर्वेटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने मंगलवार को इसको लेकर बताया है कि बरजेह जमराया के बाहरी इलाकों में हमले किए गए हैं, और ये हमले उन सीरियाई सैन्य ठिकानों पर किए गए हैं जो ईरान समर्थक समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रिटेन स्थित ऑब्जर्वेटरी अपनी रिपोर्ट के लिए सीरिया के अंदर स्रोतों के एक नेटवर्क पर निर्भर है। ऐसे में अभी तुरंत इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि इस हमले में कोई हताहत हुआ या फिर नहीं। सना न्यूज एजेंसी बात करें उनकी, तो उन्होंने जानकारी दी है कि सीरियाई वायुसेना ने अधिकतर मिसाइलों को मार गिराया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि सीरियाई सेना की हवाई सुरक्षा ने आधी रात के बाद दमिश्क के नज़दीक क्षेत्र में इजरायली मिसाइल हमले को रोका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टकराहट बढ़ गई है और मुस्लिम देश और इजराइल फिर से आमने सामने हो चुके हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दरअसल इजराइल सीरिया के मुख्य रूप से ईरानी और लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही इजराइल ने सीरियाई सैनिकों पर भी हमले किए। अगस्त के आखिरी ने दमिश्क के पास इजरायली हमले के 4 ईरानी समर्थक लड़ाके मारे गए थे। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच सालों से रार जारी है, और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट से कहा कि हमने ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की प्रतिबद्धता को लेकर बातचीत की। हम कूटनीति को पहले रख रहे हैं, हम देखेंगे कि हमें कहां ले जाया जाता है, और लेकिन अगर कूटनीति विफल हो जाती है तो हम अन्य विकल्पों को भी और मोड़ने को तैयार हैं। तो ये स्टेटमेंट निकल के आया है। दोस्तों, अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ रणनीतियाँ हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ईरान समर्थित समूहों इजराइल के लिए मिसाइल अटैक जो जारी है, ये पूरी तरीके से खतरनाक सिचुएशन में हो चुकी है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर सऊदी अरब भी शामिल था अलकायदा के साथ। 9/11 अमेरिकी हमले में सीक्रेट दस्तावेज अब होंगे सार्वजनिक, बड़ा खुलासा। दरअसल अमेरिका में ट्विट टावर पर हुए आतंकी हमले में सऊदी अरबिया ने आतंकी संगठन अलकायदा की मदद की थी, और अब इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9/11 हमले से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के आदेश दे दिए हैं, और अगले 6 महीनों के अंदर बारी बारी से सभी सीक्रेट दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जस्टिस डिपार्टमेंट और अन्य अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले को लेकर FBI की रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए 6 महीने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। जो बाइडेन ने अमेरिकी हमले के 20वीं बरसी से कुछ दिन पहले ही ऑर्डर पास किया था, और इसमें सुरक्षा एजेंसियों को तमाम सीक्रेट दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि 11 सितंबर को अमेरिका पर हुए हमले का 20 साल पूरा हो रहा है। 20 साल पहले अमेरिका में इस्लामिक आतंकी संगठन अलकायदा ने आतंकवादी हमला कर दिया था, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लोग घायल भी हो गए थे।
और इसी को देखते हुए आपको बता दें, पीड़ित अभी तक मांग कर रहे हैं कि कम से कम वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए और कौन कौन से आतंकवादी हैं उनके क्लियर होना चाहिए। आपको बता दें कि अलकायदा ने जो हमला किया था, अलकायदा 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में भीषण हमला किया था और इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। हमले का जो मास्टरमाइंड सऊदी अरब का रहने वाला कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन था, वो उस वक्त अफ़गानिस्तान में छिपा हुआ था और उस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी और तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था और 20 सालों के बाद अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से बाहर निकली। तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें निकल के आ रही, अब इसमें सऊदी अरब का हाथ है या फिर नहीं है प्रॉपर, क्योंकि ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब का था और उसके नेतृत्व में ये हमला हुआ था। हालांकि 2011 में बराक ओबामा के नेतृत्व में अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा गया था और उसका सफाया कर दिया गया था। अब आप समझिए कि इन मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो गोल 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 कैसे पूरा का पूरा तार जुड़ा है पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्रीज़ से। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ द्वारा कैसे एक आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता है। इस चीज़ को अब आप समझ सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। एक और अपडेट ले लेते हैं। महज 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार ने सेना के जब आदेश जारी कर दिए तो पलटी मार दिया है, खास करके तालिबान ने। और अब तालिबान ने, हम कह सकते हैं कि उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि भैया हम जो है कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कहीं ना कहीं हम एक मानवाधिकारों के लिए दिए हैं, यानी मुस्लिमों एज अ मुस्लिम होने के नाते मुस्लिमों के लिए हमने स्टेटमेंट दिए। बाकी कश्मीर पर हमले और कश्मीर में आतंकी हमले की कोई योजना नहीं है। दरअसल हमने आपको अभी 2 दिन से बता रहे हैं कैसे कश्मीर को लेकर लगातार तालिबान स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब जो है तालिबान ने पलटी मार दी है। दरअसल तालिबान ने पलटी इसने मारी क्योंकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अगर तालिबान अपने खास करके कृत्यों में और अपने कार्यों को अगर ठीक से नहीं किया और जिस तरीके से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, अगर वो नहीं सुधरा तो आने वाले समय में मिलिट्री एक्शन भारतीय सेनाएं करेंगी। तो उसके बाद से जब भारत सरकार ने ऐलान किया, इसके बाद से अब तालिबान की बोली बदलती नजर आ रही। कश्मीर को लेकर दिए गए स्टेटमेंट को उन्होंने वापस लिया और कहा कि फिलहाल हमने ऐसा नहीं कहा था कि हम कश्मीरियों को लेकर चिंतित हैं और कश्मीर के ऊपर हम आतंकी हमला करेंगे। उन्होंने कहा था कि मानवाधिकारों की हम चिंता करेंगे। अब तालिबान मानवाधिकारों की बात कर रहा है, मुस्लिमों की प्रताड़ना ना हो कश्मीर को लेकर, वो मुस्लिमों की प्रताड़ना को लेकर उन्होंने कहा था, वो चाहे फिर वो कश्मीर में हो या फिर अमेरिका में हो। तो वो इस तरीके की बातों कहकर बात को टालने लगे हैं। तो ये तालिबान ने 24 घंटे के अंदर ही पलटी मार दी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने